जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। करवा चौथ का व्रत पीरियड में कैसे करें, श्रृंगार करना है या नहीं, मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं, पति की पूजा कैसे करें, चंद्र देवता की पूजा कैसे करें, पीरियड में बाल धोना सही या फिर गलत, पीरियड के कितने दिनों के बाद पूजा कर सकते हैं, 3, 5 अथवा 7 दिनों में। क्या करवा चौथ का पूजा पीरियड के दौरान छोड़ कर सकते हैं या नहीं, या फिर पीरियड में नया व्रत धारण करना उचित होगा या फिर नहीं। आइए जानते हैं इसी एक वीडियो पर। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को अविवाहित कन्या भी मनचाहा वर प्राप्ति के लिए और अपने मंगेतर के लिए रखती है। करवा चौथ व्रत में भगवान गणेश, माता पार्वती, माता करवा और चंद्रमा की पूजा की जाती है। दिन भर निर्जला रहकर रात को चांद निकलने पर चांद को अर्घ देकर पति के हाथ से ही पानी पीकर इस व्रत को खोलती है। मुसीबत तब आन पड़ती है जब पीरियड आ जाए। मान लिया जाए आपने पूजा का व्रत रखा है और आपको इसी दिन पीरियड आ गया है, तो आपको व्रत खंडित नहीं करना है। अगर आप बहुत सालों से इस व्रत को करते आ रही हैं तब। लेकिन पीरियड के दौरान नया व्रत आपको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत निषेध माना जाएगा। चलिए जान लेते हैं पीरियड के कितने दिनों के बाद पूजा करनी चाहिए, 3, 5 या फिर 7। हर किसी का पीरियड टाइम अलग अलग होता है। किसी का 1 दिन होता है, किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन या फिर किसी का 11 दिन। पंचांग के अनुसार 3 दिन तक की मान्यता होती है और 5वें दिन बाल धोकर आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका व्हाइट डिस्चार्ज ना हो तब तक आपकी पूजा मान्य नहीं होगी। अगर आपका पीरियड 3 दिनों में खत्म हो गया है तो 5वें दिन आप बाल धोकर करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। करवा चौथ में पीरियड के दौरान 16 श्रृंगार कर सकते हैं या नहीं, या फिर मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं। तो करवा चौथ साल में एक बार आता है और यह पति की पूजा का त्यौहार है। पूजा पाठ में 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन जो श्रृंगार का सामान है उसको आप कैसे छुएंगे और 16 श्रृंगार करने के बाद उस सामान का क्या करेंगे। तो अगर आपका पीरियड आया है तो आप बेझिझक 16 श्रृंगार कर सकते हैं, अपने शादी का जोड़ा पहन सकते हैं। पूरे अच्छे तरीके से आप तैयार हो जाइए। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जो सिंदूर आप लगा रही हैं वह फिर मान्य नहीं होगा। वह सिंदूर आपका छुतका वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पूजा जब आप करेंगे तो सिंदूर का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके साथ कोई है तो जो आपका हेल्प कर सके उससे आप श्रृंगार का सामान अलग से मांग लीजिए। अलग कोई कागज में आप सिंदूर मांग लीजिए, अलग से किसी के हाथों से बिंदी लगवा लीजिए। अगर कोई काजल वगैरह आप यूज कर रहे हैं तो आप उसको यूज कर लीजिए। ऐसे ही रेगुलर पार्टी वगैरह में अगर आप जाएंगे तो उस श्रृंगार के सामान को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट पूजा में अगर चाहती हैं कि कोई अलग से पूजा हो गई, जैसे तीज का पूजा हो गया, जितिया हो गया, या फिर हमारा दुर्गा पूजा, दुर्गा अष्टमी की पूजा, नवमी की पूजा हो गई, तो फिर जो मासिक धर्म वाला जो आपका मेकअप का सामान है वो किसी और पूजा में आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप 16 श्रृंगार कीजिए, लेकिन उन श्रृंगार की चीज़ों को आप नेक्स्ट किसी और पूजा में आप यूज़ नहीं कीजिएगा। मेहंदी आप लगा सकते हैं। करवा चौथ के दौरान बाल किस दिन धोना चाहिए। अगर आपका पीरियड या मासिक धर्म नहीं आया है तो पूजा वाले दिन बाल नहीं धोना चाहिए। उसके ठीक 1 दिन पहले शैम्पू कर लीजिए। लेकिन अगर आपका पीरियड आया है तो आप पूजा वाले दिन बाल धो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर उस दिन गुरुवार हुआ हो तो आप सूर्योदय से पहले, यानी जब सूर्य उगता है उससे पहले ही बाल धो लें। ये सिर्फ गुरुवार का नियम है। अगर गुरुवार नहीं है तो आप पीरियड में कभी भी उस दिन, पूजा वाले दिन भी बाल धो सकते हैं। लेकिन जिनको पीरियड नहीं आया है वो पूजा के 1 दिन पहले ही बाल धोएं। चलिए जान लेते हैं कि पीरियड के दौरान क्या इस व्रत को छोड़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पंचांग के अनुसार जो हमारा त्यौहार होता है, जैसे कि छठ हो गया, जितिया हो गया, तीज हो गया, जब यह व्रत आप एक बार उठा लेते हैं ना, तो करवा चौथ भी ठीक उसी तरह है। अगर आप इस व्रत को उठा लिए हैं तो यह व्रत खंडित आप नहीं कर सकते हैं, अगर कोई खास रीजन नहीं है। अगर आपका तबीयत खराब है, आपका ऑपरेशन हुआ है, आप गर्भवती है, तो आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। लेकिन पीरियड जैसी चीज़ों में इसे नहीं छोड़े। आप पूजा ना करें, लेकिन इस व्रत को आप खंडित ना करें। आप व्रत कर सकते हैं। आपके लिए आपके पूजा, आपके पति, आपके अगल बगल पड़ोसी या फिर कोई महिला, कोई दोस्त आपके लिए पूजा कर देंगे।
व्रत कथा कैसे सुननी है, तो व्रत कथा आजकल मोबाइल में आप सुन सकते हैं। आप पुस्तक को हाथ ना लगाएं, मोबाइल से ही व्रत कथा को सुन लीजिएगा, इससे आपको पूरा फल मिलेगा। मन से दिन भर मानसिक पूजा रखिए। मानसिक पूजा का भी करवा चौथ में बहुत ही महत्व होता है और इससे आपको पूरा फल प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं कि करवा चौथ के दौरान पति की पूजा और चांद की पूजा कैसे करनी है। हमारे हिंदू धर्म में पंचांग में लिखा गया है कि आप अगर पीरियड आता है तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर से आप प्रणाम कर सकते हैं। उसी प्रकार देवता यानी कि चंद्रमा हमसे बहुत दूर होते हैं, तो हम चांद की पूजा कर सकते हैं। लेकिन कैसे? चांद को आप रोली चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, मिठाई चढ़ा दीजिए, जैसी पूजा विधि होती है, छलनी से देखना होता है, वो सब कीजिए। लेकिन चांद को आप अर्घ नहीं दे सकते हैं। चांद को आप अर्घ देना छोड़कर बाकी जितनी भी विधि होती है चंद्र देवता की पूजा में, वो सभी काम आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि पति की पूजा कैसे करनी है। तो पति हमारे लिए भगवान स्वरूप है, भगवान हमारे लिए है। पति को तो भगवान का दर्जा प्राप्त है। पति हमारे सामने होते हैं, इसलिए पति की पूजा नहीं करनी है। ना ही उन्हें छलनी से देखना है, ना ही उन्हें टीका लगाना है, कुछ नहीं करना है। बस आप पति को चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। पति आपको पानी पिलाकर आपका व्रत खोल देंगे। अब आपको समझ में ही आ गया होगा कि चांद की पूजा और पति की पूजा कैसे करनी है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव रहा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।